सोलंकी वंश का गौरव और मां का आशीर्वाद। बहुत समय पहले अनिलपुर पाटन के वैभवशाली राज्य में सोलंकी वंश का शासन था। यहाँ के राजा अपनी वीरता और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। छोटे राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता महाराजा मूलराज के साथ महल की झरोखे से अपने सुंदर साम्राज्य को देख रहे थे। नगर में हर तरफ खुशहाली थी और मंदिरों के शिखर सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने पिता का हाथ थामते हुए पूछा, पिताजी, हमारे वंश की शक्ति का रहस्य क्या है? हम इतने कठिन समय में भी अडिग कैसे रहते हैं? महाराजा मूलराज मुस्कुराए और उन्होंने सिद्धार्थ को शहर के सबसे ऊंचे और भव्य मंदिर की ओर देखने को कहा। वो मंदिर उनकी कुलदेवी का था, जो पूरे साम्राज्य की रक्षक थीं। महाराजा ने बताना शुरू किया, पुत्र, हमारी शक्ति केवल तलवारों में नहीं, बल्कि हमारी कुलदेवी माँ के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा में है। सदियों पहले जब हमारे पूर्वजों ने इस राज्य की स्थापना की थी, तब उन्होंने स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया था। सिद्धार्थ ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसे गौर से देखने लगा, जैसे वह उसमें अपनी शक्ति ढूंढ रहा हो। महाराजा उसे मंदिर के गर्भगृह में ले गए। वहां की शांति और दिव्यता अद्भुत थी। महाराजा ने कहा, जब भी हमारे वंश पर कोई संकट आया, हमारे पूर्वजों ने यहाँ आकर माँ से शक्ति मांगी। यह माँ का ही आशीर्वाद है कि हम धर्म के पथ पर चलते हैं। सिद्धार्थ ने भक्ति भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। महाराजा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक शक्तिशाली शत्रु ने पाटन को घेर लिया था। तब राजा मूलराज ने पूरी रात मंदिर में साधना की थी। जब संकट बढ़ा तो उन्होंने हार मानने के बजाय माँ के चरणों में अपनी विनती रखी। अचानक मंदिर में एक दिव्य ज्योति जगी, जिसने राजा के भीतर असीम साहस भर दिया। उस दिव्य प्रकाश के बीच माँ कुलदेवी की एक भव्य छवि उभरी। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में दया और वीरता का संगम था। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती हैं। राजा का डर पूरी तरह गायब हो गया और वो एक नई ऊर्जा से भर गए। अगले ही दिन महाराजा अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी आंखों में वही दिव्य चमक थी। उनकी वीरता को देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ गए। ये केवल हथियारों की जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास और संकल्प की जीत थी। सिद्धार्थ ने अपने पिता की वीरता की कहानी सुनकर गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया। मंदिर के बाहर आचार्य हेम उन्हें मिले। वे राज्य के सबसे विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई वीरों की गाथाएं दिखाईं। उन्होंने बताया कि सोलंकी राजाओं ने न केवल युद्ध जीते, बल्कि कला, विद्या और संस्कृति को भी माँ का प्रसाद मानकर खूब बढ़ावा दिया। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि कुलदेवी की महिमा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने का साहस है। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर झुककर संकल्प लिया कि वे भी अपने पूर्वजों की तरह न्यायप्रिय और दयालु बनेंगे। महाराजा मूलराज ने अपने पुत्र के माथे पर तिलक लगाया। आज भी गुजरात की धरती पर सोलंकी वंश के बनाए मंदिर और उनकी वीरता के किस्से गूंजते हैं। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद आज भी उस वंश की परंपराओं में जीवित है, जो हमें सिखाता है कि श्रद्धा और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सिद्धार्थ अब एक महान भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार थे।